देश में पेट्रोल, डीजल और कमर्शियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई के इस मुद्दे पर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है और इसे आम जनता की जेब पर डाका करार दे रहा है। संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा जा रहा है। इस चौतरफा दबाव के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सामने आकर न केवल सरकार का बचाव किया है, बल्कि कीमतों के पीछे के गणित और हाल ही में नीतियों में किए गए बदलावों जैसे कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों की सीमा तय करने पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने पिछले 3 महीनों में फ्यूल और गैस के दाम बढ़ने पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ 7 रुपए और 60 पैसे बढ़ा। और देखिए, अगर आप देखा जाए तो अभी भी दिल्ली में जो पेट्रोल का दाम है वो 4 साल से पहले से कम है। क्यों? क्योंकि 4 साल पहले, फरवरी 2022 से पहले मोदी जी ने दाम कम किए। उसके पहले थोड़ा बढ़ाया था, उसके बाद कम किए। नवंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी कुछ दिन पहले सरकार ने अपनी पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। और मैं आपको बताऊं, आंकड़े देता हूं, अभी पीछे पेट्रोल पे और डीजल पे 10 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी कम हुई है। और जो हमारे बीजेपी की स्टेट्स है, उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपना वैट भी कम किया। इसलिए जब हमारे विरोध में जो हैं विपक्ष के वो कहते हैं, उनसे ये पूछना चाहे, आप ये बताइए ये क्यों है कि जो बीजेपी स्टेट्स में और नॉन बीजेपी स्टेट्स में पर लीटर दाम में वहाँ पे 10 रुपए ज़्यादा है। 10 रुपए पेट्रोल का दाम भी ज़्यादा और एक कई जगह तो 15 रुपए भी ज़्यादा है। तो इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये उनकी कमिटमेंट है, आर्टिकल ऑफ फेथ है कि वो चाहते हैं कि आम नागरिक को जितना कम उन पे बोझ पड़े। केंद्रीय मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार के फैसलों के पीछे ठोस और विश्वसनीय वजहें हैं। उन्होंने हाल ही में उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडरों की संख्या को लेकर उठ रहे सवालों का भी सीधा जवाब दिया। आज सुबह से हल्ला हो रहा है कि जो उज्ज्वला के सिलेंडर हैं हमने 9 से 4 कर दिए। भाई साहब, अगर आपकी को ज़रूरत ही नहीं है 4 सिलेंडर से ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा सिलेंडर किस लिए चाहिए? हमने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हमारे पास क्रेडिबल जानकारी आई कि कई हमारे जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उनको सिलेंडर चाहिए नहीं होता। वो 300 रुपए का सिलेंडर लेके उसमें से या तो कमर्शियल पे बेच रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, या 300 रुपए महंगा वो किसी और को दे रहे हैं। और ये डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर की वो स्कीम है। आप जब सिलेंडर खरीदते हो तो आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में चली जाती है। तो किसी का कहना कि ये 2700 रुपए से कम करके सब्सिडी ये उतनी हो गई, गलत है एकदम। ये एकदम गलत है। आप इस्तेमाल ही 4 सिलेंडर करते हैं और आपके खाते में उसी 4 सिलेंडर की सब्सिडी जाती है। हाँ, अगर हुआ आपके परिवार में कोई सेलिब्रेशन है या कोई त्योहार है और आपको ज्यादा सिलेंडर, तो आप 5वां सिलेंडर ले सकते हैं, वो 300 रुपए ज्यादा महंगा। पर आप समझिए, आपको रैशनलाइजेशन की जरूरत इसलिए थी कि एक बड़ी स्कीम जो 10 करोड़ 55 लाख हमारे नागरिकों को मिल रही है, जब वो इस्तेमाली 4 सिलेंडर करते हैं तो उनको 9 और 8 और 7 या 6 या 5 सिलेंडर की क्या जरूरत है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते भू राजनीतिक टकराव की वजह से इस बेहद महत्वपूर्ण शिपिंग रूट पर नाकेबंदी हुई है। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 100 दिन से मिडल ईस्ट जंग जारी है, लेकिन सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जो कच्चे तेल, नेचुरल गैस और एलपीजी के स्टॉक्स हैं, उस पे हम राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर हुआ तो हमने बात की ईरान की अथॉरिटीज के साथ, बाकी देशों की अथॉरिटीज के, और जहां तक मुझे याद है 28 फरवरी के बाद 15 हमारे एलपीजी टैंकर्स भी आए हैं वहां से निकल के। दूसरा, और ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं, हमने अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया। और तीसरा, हमने अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो पहले 32,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन होती थी, उसको बढ़ा के उसको 54,000 मेट्रिक टन पर डे ले गए। इसलिए हमारी जो सप्लाई मैनेजमेंट है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, पर अभी तक
अभी देखिए 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ, पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, पूरा मई का महीना और जून में भी हम 9 तारीख तक आ गए हैं, तो 100 दिन से ज्यादा हो गए इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए और विश्व भर के लिए कि इसका समझौता इनका जल्दी हो और इसमें डीएस्केलेशन हो। पर अगर नहीं भी होता है तो मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से हमने सप्लाई मैनेजमेंट पिछले 100 दिन के करीब मैनेज किया, अगले वाले आने समय में भी हम इसमें सफल रहेंगे। इन सब के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष से गैस, पेट्रोल और डीजल के कमी वाले आरोपों को भी खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष जनता के बीच गलत जानकारी दे रहा है। तो कहीं कमी तो नजर मेरे को तो आ नहीं रही कमी, और ना ही कोई रिपोर्ट्स हैं। हाँ, कुछ ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, पूरा एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन। जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का बहाना बनाकर देश की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को प्रताड़ित कर रही है, वहीं हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए पलटवार किया। फिलहाल ईंधन के दामों को लेकर देश में राजनीति गर्म है।